महेश चव्हाण जी, अब इतना आपके पास छोटा, आते हुए शरद पवार गुट से आप हैं, इतना छोटा, एक 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 इतना एक छोटा। बृजमोहन जी के पास उसके पहले चल सकते हैं। बृजमोहन जी, अब अजित पवार के भी मन में लड्डू फूट रहे हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी ने बहुत अच्छा वो कमाल का प्रदर्शन किया नहीं था, लेकिन इस बार अजित पवार से भी जब हमारी एबीपी न्यूज की टीम ने बातचीत की तो उन्होंने अपनी दबी जुबान में ही इच्छा जाहिर कर दी है। तो आप अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए क्या कर रहे हैं बृजमोहन जी? नहीं, देखिए, कल आपके एबीपी न्यूज़ पर अजीत पवार साहब को मैंने भी सुना जी। उसमें उन्होंने ये कहा कि आज अभी इस बात का कोई फैसला नहीं किया जा सकता क्योंकि मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन यह बात भी सच है कि चुनाव के बाद हम लोग सब बैठेंगे और बैठ के तय करेंगे। देखिए, एक बात स्पष्ट है, मुख्यमंत्री बनाने का काम विधायकों का होता है और विधायकों की संख्या के ऊपर निर्धारित होता है कि कौन आदमी विधायक बनेगा। हमारे एनडीए में इस प्रकार का कोई भी ना तो अभी तक चर्चा है ना किसी प्रकार का इस मामले को लेकर विवाद है। हमारा आज सबसे पहला मकसद ये है कि 288 सीटों पर जहां हमारे महायुति के उम्मीदवार खड़े हुए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जीत कर आएँ। उसके बाद बैठकर तय हो जाएगा, क्योंकि आप एक बात इस बात को महाराष्ट्र के लोग भी जानते हैं कि इस समय महायुति के जो तीनों नेता हैं ये बहुत ही परिपक्व नेता हैं और सभी अनुभवी हैं, चाहे वो आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब हो, एकनाथ शिंदे जी हो, चाहे अजीत दादा पवार हो। इन तीनों को सरकार चलाने का बहुत अच्छा अनुभव है और ये जनता की नब्ज को भी जानते हैं। तीनों लोग बैठेंगे, बैठकर तय कर लेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए। आज हमारे मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब हैं और हम सब लोग, भारतीय जनता पार्टी भी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी आज उनके ही नेतृत्व में इस चुनाव को महाराष्ट्र में लड़ रही है और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार को महाराष्ट्र की जनता का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा और फिर से महायुति की सरकार एक बार महाराष्ट्र में बनेगी। हाँ, बाकी नेताओं को अगर छोड़ दें, क्योंकि वो अलग पार्टी के हैं, लेकिन दूसरे पार्टी के नेता की वो तारीफ करते हुए बता रहे हैं कि इस बार उनका चांस है। तो अगर राज ठाकरे बोल रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस के चांसेस ज्यादा हैं, तो फिर इस बारे में क्या कहेंगे आप? मैं बिल्कुल, आदरणीय राज ठाकरे साहब ने ठीक बोला है। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब 5 साल तक उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है, तो बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं वो और महाराष्ट्र के लिए एक बेहतर मुख्यमंत्री वो भी हैं। लेकिन मुद्दा वही है कि जब सारे लोग बैठेंगे उसके बाद तय होगा। मैं तो कहता हूँ तीनों लोग, आदरणीय अजीत दादा पवार, देवेंद्र फडणवीस साहब और एकनाथ शिंदे जी, ये तीनों मुख्यमंत्री के रूप में बहुत बेहतर प्रत्याशी हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन ये विधायक दल तय करेगा और एक, चूंकि हमारी एनडीए में एक प्रजातांत्रिक तरीके से निर्णय होता है कि कौन आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। आपको मालूम है, इसके पहले जब एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री बने उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक ज़्यादा थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना मुख्यमंत्री बनाया और आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब को उप मुख्यमंत्री बनाया। तो ये भी फैसले होते हैं। एनडीए में बहुत ही परिपक्वता के साथ फैसला होगा, ये मैं कह सकता हूं। अब सभी कोई महायुति कह रहे हैं परिपक्वता के साथ फैसले लेंगे, उधर महाअघाड़ी के भी इसी तरह के दावे हैं। महेश चव्हाण जी, अब शरद पवार जी की पार्टी के भीतर से भी आवाज उठने लगी है, आप लोगों ने सुप्रिया सुले का नाम आगे कर दिया है। चांसेस बनेंगे क्या आप लोगों के? क्योंकि आपके ऊपर एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी है, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे हैं, आदित्य ठाकरे, उद्धव के बेटे कल हमारे साथ कॉन्क्लेव में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि उद्धव जितना योग्य नेता और महाराष्ट्र की जनता पर खरा उतरने वाले नेता दूसरी पार्टी में है नहीं। किसके ज्यादा चांसेस हैं चव्हाण साहब? चित्रा जी, सबसे पहले आपको, सारे को पैनलिस्ट को और आपके माध्यम से देश के सभी देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जब गठबंधन होता है दोनों तरफ, सिर्फ महाविकास आघाड़ी नहीं, महायुति में जब गठबंधन होता है तो उसमें 3, 4, 5 से ज्यादा पार्टियां होती है और उसमें हर पार्टी के नेता को, हर पार्टी के कार्यकर्ता को ये लगता है कि हमारे पार्टी का नेता मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन ये सब जनता के हाथ में है, ऐसे हमें लगता है, क्योंकि जनता जिसके विधायक ज्यादा चुन के देगी, जनता के दिल में वो पार्टी का मुख्यमंत्री होना चाहिए, ऐसा होगा, ऐसा हम मानते हैं। तो इसके लिए हम रिजल्ट तक रुकना चाहते हैं। इसके पहले देखिए, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी होने के खिलाफ हमारे महाविकास आघाड़ी में कोई भी नहीं है। हाँ। सिर्फ ये था कि उन्हें चुनाव से पहले वो चेहरा चाहिए था। तो
हाँ, बस इस पर चर्चा हो रही थी और अभी चर्चा के अंतिम स्वरूप आ गया है और सभी लोगों ने ये डिसाइड किया है कि इलेक्शन के बाद जब रिजल्ट आएगा, जनता के मन में क्या है वो देखा जाएगा। सब गठबंधन की जो पार्टियां हैं, सहयोगी पार्टियां, वो एक साथ बैठेगी, उनके विधायक एक साथ बैठेंगे और वो सब मिलकर मुख्यमंत्री चुनेंगे। तो ये बात होती है। अभी अगर हम बीजेपी की बात करें या महायुति की बात करें तो इतने दिन वो सवाल पे सवाल उठाए जाते थे हमारे अगेंस्ट कि महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन है। इन्होंने खुद ने चेहरा दिया नहीं था। इन्होंने ऐसे बताया था कि एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व हम ये इलेक्शंस लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है ये बताया नहीं था। सिर्फ वो ये जानना चाहते थे कि महाविकास आघाड़ी का चेहरा कौन है। आज देखिए, आज आपने सभी से सवाल पूछे तो किसी के पास भी जवाब नहीं है। हर एक आदमी यही चाहता है कि उनका पार्टी का नेता मुख्यमंत्री बने। तो दोनों तरफ सेम चीजें हैं। हाँ। तो हमें ऐसे लगता है कि रिजल्ट तक हमने रुकना चाहिए। मतलब एक अनार 100 बीमार वाली जो कहावत थी कि एक कुर्सी है 100 उसके दावेदार यहाँ पर निकलकर सामने आए हैं। फाइनल फैसला तो जनता को करना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।